नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 जो कि टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, जो कि हमने पिछले वीडियोस में की हैं। हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रूव दैट साइन स्क्वेयर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। फिर से मैं बता दूं कि देखिए हमने रेडियंस और एंगल्स को बदला था। यदि किसी को पाई बाय 6 ना याद रहे तो उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हमें पता लग जाएगा, यानी 180 बाई पाई से पाई घटा, यह आ जाएगा 6 3 था, यानी आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 जो होता है वो कितना होता है 30। उसी तरह से पाई बाय 3 60 और पाई बाय 4 45। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वेयर पाई बाय 6, देखिए इसका मतलब है साइन पाई बाय 6 का स्क्वेयर। साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 उसका स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर पाई बाय 3 यानी कोस 60। कोस 60 का मतलब भी होता है 1/2 का स्क्वेयर। फिर टेंजेंट पाई बाय 4 का स्क्वेयर, टेंजेंट पाई बाय 4 यानी टेंजेंट 45, उसका मान होता है 1 यानी 1 का स्क्वेयर। स्क्वेयर खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वेयर 1/4, 1/4 -1, लघुत्तम लेंगे 4, 1 जमा 1 -4। यहाँ से आ जाएगा 2 -4, घटाएंगे तो माइनस के 2/4, उत्तर आ जाएगा माइनस के 1/2, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह से दूसरा पार्ट इसका, दूसरा क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ही 2 साइन स्क्वेयर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वेयर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। तो 2 साइन स्क्वेयर पाई बाय 6 लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने। देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर 7 पाई बाय 6, मैंने कहा पाई बाय 6 तो 30 होता है, लेकिन 7 पाई बाय 6 के बारे में हमें नहीं पता, वो होता है 210। यदि मैं सीधी सी बात करूँ, क्या है 210। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था। तो देखिए कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 को मैंने लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखिए ये पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब क्या है, मैं मान के चलो अगर इसको 210 लिखता हूँ तो ये है कोसिकेंट 180 प्लस 30। 210 का मतलब क्या है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँच गया। 180 से 270 के बीच में होता है ये, और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया। फिर बात करते हैं 180। 180 का नो चेंज, यानी कोसिकेंट बदलता नहीं है, कोसिकेंट ही रहता है, और साथ में 30 था तो 30, तो माइनस कोसिकेंट 30 आ गया। कोसिकेंट 30 का मान होता है 2, तो हमने वहाँ पर मान कितना रख देना इसका 2। तो ये कितना आ गया देखिए 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया पाई बाय 6। कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 हमने निकाला माइनस के 2 यानी -2 का स्क्वायर। कोस पाई बाय 3 यानी कोस 60 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। खोलेंगे 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 जमा -2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना आया देखिए हमारे पास 1/2 जमा 1, लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 3/2 यानी राइट हैंड साइड। तो इसके पाँच क्वेश्चन तक सेम ही इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है आपको और इसका आंसर निकाल देना है। चलिए करते हैं अपना पाँचवा क्वेश्चन, जो है पाँचवे के 2 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इनको ध्यान से समझना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। देखिए टेबल के अंदर साइन 75 कहीं नहीं होता, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसी वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू टेबल के अंदर होती है। तो 75 को मैंने लिख दिया 45 जमा 30, और देखिए ये बन गया साइन 45 जमा 30 यानी साइन ए जमा बी। और उसके बाद साइन ए जमा बी का फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या हो गया साइन 45 कोस 30 जमा कोस 45 साइन 30। तो ये आ गया साइन 45 का मान होता है टेबल में 1/2, कोस 30 का मान होता है 3/2, कोस 45 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए नीचे तो सब क्या आ गया 2/2 और यहाँ भी 2/2। तो 2/2 तो मैंने ले लिया कॉमन, यानी 1/2 √2 बाहर, अंदर आ जाएगा √2 √3 + 1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह जो इसका दूसरा पार्ट है पाँचवें का, वो है टेंजेंट 15।
देखिए टेंजेंट 15 का मान भी हमने नहीं देखा कहीं वैल्यू टेबल में, तो फिर से इसको भी ब्रेक किया है, टेंजेंट 45 माइनस 30, ये बन गया टेंजेंट ए माइनस बी। फॉर्मूला लगा देंगे टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो क्या बन गया देखिए, टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। टेंजेंट 45 का मान होता है 1, टेंजेंट 30 का मान 1/√3 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट 45 1 टेंजेंट 30 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि एलसीएम ले लिया है, डिवाइड बाई √3। तो नीचे क्या आ गया, नीचे ही √3 एलसीएम है तो √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ये आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिए कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस वाई साइन π/4 माइनस एक्स। तो कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई, ये हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई के। तो हम करेंगे क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, देखिए जो भी था ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने फॉर्मूला किया था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी। तो आ गया कोस ए यानी π/4 माइनस एक्स प्लस कोस बी यानी π/4 माइनस वाई। तो देखिए इसको खोलेंगे तो कोस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, यहाँ से π/4 और π/4 हो गया π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। और हमें क्योंकि पता है कि कोस 90 माइनस थीटा, हमने कहा था कि कोस 90 यानी π/2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। देखिए हम फॉर्मूला खोल रहे हैं टेंजेंट π/4 प्लस एक्स का, आप सीधा 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स भी खोल सकते हैं, या इसको डायरेक्टली कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी यानी टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट एक्स। इसी तरह से नीचे हमने खोल दिया। तो टेंजेंट π/4 होता है 1, तो क्या आ गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और नीचे आ गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स। 4 टाइम्स टर्म्स डिवाइड में है तो नीचे की 2 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स। 1 प्लस टेंजेंट एक्स को 1 प्लस टेंजेंट एक्स से करेंगे 1 प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट एक्स को 1 माइनस टेंजेंट एक्स से करेंगे 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। देखिए हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ कोस पाई प्लस एक्स की। यदि रफली बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, कोस पाई प्लस एक्स का मतलब है कोस 180 प्लस एक्स। देखिए कोस 180 प्लस एक्स का मतलब क्या है, कोस 180 प्लस एक्स का मतलब 180 से ज़्यादा, और 180 से ज़्यादा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कोस एक्स, क्योंकि 180 के कारण नो चेंज, तो माइनस कोस एक्स। फिर कोस ऑफ माइनस एक्स हमने कहा था प्लस के कोस एक्स होता है, तो वो कोस एक्स आ गया। उसके बाद साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस यानी 180 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के साइन एक्स। और क्योंकि कोस π/2 प्लस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव यानी माइनस लगा दिया। फिर π/2 है 90 के कारण हमने कहा था चेंज होता है, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, और एक्स ऐसे का ऐसे। तो कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, माइनस था तो कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कोट स्क्वायर एक्स। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां पार्ट है इसका, कोस 3π/2 प्लस एक्स कोस 2π प्लस एक्स
इनटू में कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फिर से कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ से कोस 3π/2 प्लस एक्स, कोस 2π प्लस एक्स, कोट 3π/2 माइनस एक्स को प्लस कोट 2π माइनस एक्स, ये ले लिया हमने। हम सबसे पहले तो इनको नॉर्मल क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए 3π/2 प्लस एक्स का मतलब है 270 प्लस एक्स, और 270 प्लस एक्स का मतलब क्या है, 270 से 360, यानी ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सीकेंट। तो इसका मतलब है कि कोस जो था वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ क्या है 3π/2 यानी 270, हमने कहा था 90 और 270 पे ये एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, और एक्स ऐसे का ऐसे। फिर कोस 2π प्लस एक्स, 2π यानी 360, 360 प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यानी यहाँ कोस कैसा होगा, पॉजिटिव, 2π के कारण नो चेंज, एक्स ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार से कोट 3π/2 माइनस एक्स, देखिए कोट 3π/2 माइनस 270 माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट और टेंजेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 3π/2 यानी 270 के कारण कोट किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में, तो ये आ जाएगा एक्स ऐसे का ऐसे, प्लस कोट 2π प्लस एक्स, देखिए 2π यानी 360, 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट जो है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन 2π के कारण नो चेंज, तो कितना आ गया, कोट एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स ऐसे कैसे, टेंजेंट हमने खोल दिया साइन एक्स बाई कोस एक्स, कोट को लिखा कोस बाई साइन, एलसीएम ले लेंगे कोस एक्स साइन एक्स, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, तो देखिए साइन और कोस से तो साइन और कोस कट गए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद 10th क्वेश्चन सेम है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट साइन एक्स। देखिए 3π/4 यदि हम देखें इसको खोल के, तो होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई की वैल्यू सीधा आप 180 भी रख सकते हैं, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 दिया, 135 आ गया। अब देखिए क्या यहाँ कहीं पर भी 145 आता है, ये 135, 0 से 90, ये 90 से 180, यानी इन चारों क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग यदि चेंज करें तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला देखिए कोस डैश माइनस कोस डैश, यानी कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो सी की वैल्यू है 3π/4 प्लस एक्स, और डी की वैल्यू है 3π/4 माइनस एक्स, तो ये आ गया 2 साइन 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2 साइन डी माइनस सी, तो डी की वैल्यू है हमारे पास 3π/4 माइनस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2, तो x से x कटा, 3π/4 से 3π/4 कटा, यहाँ जाएगा 2 साइन 3π/4 और 3π/4 6π/4, और नीचे 2 था तो ऐसे का ऐसे। इसी तरह माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस के 2x/2 कट आउट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3π/4 और साइन माइनस एक्स। फिर साइन 3π/4 की वैल्यू चाहिए हमें, साइन 3π/4 मतलब 135, या साइन इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन 135 है, साइन 180 माइनस 45। देखिए पाई माइनस π/4 कहें, 180 माइनस 45 कहें, क्वाड्रेंट है ये सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और 180 के कारण नो चेंज है तो साइन 45 आ जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमने यहाँ पर रख दी, देखिए ये माइनस आगे लिख लिया, 2 साइन π/4 1/√2 और साइन एक्स ऐसे का ऐसे, 2 से √2 को जब काटा जाएगा तो आएगा √2, तो आंसर आ गया माइनस के √2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जल्दी करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। देखिए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का तो वैसे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी साइन a प्लस साइन b साइन a माइनस साइन b। ये हो गया साइन c प्लस साइन d, मैंने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर, अभी आप याद रखिएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2,
2 ये साइन सी माइनस साइन डी का है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए सोल्व करेंगे हम इसको। 2 साइन 6 और 4 10x बाई टू, 6 में से 4 गया 2x बाई टू, कोस 6 और 4 10x बाई टू, 6 में से 4 गया 2x बाई टू। कट आउट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 5x कोस x, 2 कोस 5x साइन x। अब देखिए 5x और कोस 5x को हमने इकट्ठा कर लिया, यानी 2 साइन 5x कोस 5x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 साइन 5x कोस 5x। देखिए ये बन गया 2 साइन a कोस a, वो किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। तो साइन 2a यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। उसी तरह से 2 साइन a कोस a यानी साइन 2a, तो हो जाएगा साइन 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच।